सबसे पहले मैं आप सबको इस होली के त्योहार पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। होली के त्योहार पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और साथ ही यहाँ पर हम सब लोग मिलकर के होली का त्योहार मना रहे हैं। इसी तरह हम सब लोग मिलकर के समाज को बनाने का काम करें। हमारे साथ मंच पर महामंडलेश्वर जी आए हुए हैं और इनके साथ साथ समाजवादी पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर हैं। यहाँ पर जो सामने हमें दिखाई दे रहे हैं, बड़ी संख्या में समाजवादी साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबका आभार भी प्रकट करता हूँ कि इस होली के त्योहार पे हम सब लोगों की मुलाकात हो रही, एक दूसरे से मिलकर के बधाई दे रहे हैं। हम सब जानते हैं हमारे भारत के जितने भी त्योहार आते हैं, ये त्योहार हमें अच्छाई का रास्ता, ये जितने भी त्योहार हमारे यहाँ है भारत के, होली हो, दिवाली हो या अन्य कोई त्योहार हो, हमें ये सीख दे करके जाता है कि त्योहार के दिन हम लोग अच्छाई की जीत का बधाई दें और अच्छाई के बारे में और अच्छाई और जो अन्याय के खिलाफ हुआ है उसको याद कर करके हम लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दें। जहां होली हम सब लोग मना रहे हैं, वहीं हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। जहां हम सब लोग त्योहार के लिए इकट्ठे हैं, वहीं हम लोग देखें दुनिया की जो तस्वीरें आ रही हैं, दुनिया में जो चल रहा है, कहीं जान जा रही है, कहीं मिसाइल चल रही है, कहीं बम चल रहा है। और ऐसा समय हम सब लोगों ने कभी नहीं देखा होगा जहां हर चीज की हमें जानकारी मिल रही हो। अगर कोई घटना दुनिया के किसी हिस्से में हुई हो, लेकिन वो घटना क्या है उसकी जानकारी हमें और आपको तुरंत मिल जाती है। कई जगह युद्ध अभी तक बंद नहीं हुए हैं, युद्ध चलते जा रहे हैं, एक दूसरे की जान ले रहे हैं। एक किनारा जहां पर पिछले कई वर्षों से युद्ध चल रहा है, लाखों लोगों की जान जा चुकी है, लाखों लोगों की जान जा चुकी है उस युद्ध में। कई देश एक दूसरे के सीमाओं में घुस रहे हैं और कभी ये नहीं सोचा होगा कि जो ताकतवर देश है दुनिया का, वो एक दूसरे देश के राष्ट्रपति का अपहरण कर लेता हो। यहाँ जो चंबल यमुना के किनारे के लोग होंगे वो जानते होंगे 1980 के दशक में या उससे पहले अपहरण हुआ करते थे, लेकिन इधर अपहरण नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो अपहरण हमने आपने देखा, एक ताकतवर देश ने दूसरे देश के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया। और अभी हाल में हम लोगों ने जो देखा, जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, जो लड़ाई लड़ी जा रही है, कहीं न कहीं जमीन की लड़ाई से पहले एक तकनीक जो टेक्नोलॉजी है उसके बहाने लड़ाई लड़ी जा रही है। एक देश के राष्ट्रपति जो अपनी मीटिंग में बैठे थे, सोचो बम आया और सबको नष्ट करके सबको खत्म करके चला गया। अभी भी युद्ध चल रहा है और युद्ध की सब जानकारी हमें मिल रही है। जो युद्ध चल रहा है उससे प्रभावित हमारे आपके लोग भी हो रहे हैं। इसलिए हम आज कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रही है। कहीं भी युद्ध हो हम उसके खिलाफ हैं, युद्ध नहीं होना चाहिए। और जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया हमें, सत्य और अहिंसा का रास्ता, जिस सत्य अहिंसा के रास्ते को न जाने कितने देशों ने अपनाया, न केवल अपनाया बल्कि ऐसी क्रांति पैदा उन देशों में हुई कि देश आजाद हो गया। वहां पर आज भी दुनिया में सत्य अहिंसा का रास्ता लोग अपना रहे हैं
हमारा वो देश है जिसने शांति का पैगाम न केवल भारत में दिया बल्कि दुनिया में भी दिया। यही देश है जहां की धरती से जियो और जीने का नारा निकला। न केवल लोगों ने उसे अपनाया बल्कि धर्म के रूप में भी उसको अपना करके एक नई दिशा में समाज को ले जाने का काम किया। इसलिए जितना खूबसूरत हमारा समाज है, जितना बेहतरीन हमारी हिंदुस्तानियत है, जितना हमारे देश में भाईचारा है, उस भाईचारा को हमें बना करके रखना है। हर त्योहार जब हमें और आपको एक रास्ता दिखाता है और याद कराने के लिए त्योहार मनाते हैं कि हर त्योहार इसीलिए होता है कि कहीं न कहीं अन्याय के खिलाफ जीत हुई है, कहीं न कहीं न्याय की बात हुई है, कहीं न कहीं जो पापी थे, जिन्होंने धरती में पाप फैलाया हुआ था, उन्हें नष्ट कर जब होते हैं, नष्ट किया जाता तभी जाकर के त्योहार मनते हैं। इसलिए होली के त्योहार जो हमारा रंगों का त्योहार है, ऐसा त्योहार हमने आपने कहीं धरती पे नहीं देखा होगा जैसे रंगों का त्योहार भारत में मनाया जाता है। ये भारत का त्योहार हमें एक करता है और यही भारत का होली का त्योहार ये संदेश देता है कि हम सब लोग बहुरंगी रहें, मन से भी बहुरंगी रहें। ये अलग बात है, अभी जब हम लोग कई कलाकारों को सुन रहे थे उनमें कोई धुन नहीं थी, लेकिन ये भी एक रंग है जहाँ कोई धुन नहीं है। हमारे फाग गाने वाले बहुत सारे पुराने लोग जो फाग अभी भी गा रहे हैं और अपने इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक फाग पहुंचा रहे हैं, वो लोगों का पूरा कार्यक्रम नहीं हो पाया। लेकिन मैं उन कलाकारों को भी बधाई देना चाहता हूं जो अपने शरीर की मेहनत से जो कलाकारी दिखा रहे थे। जब तक शरीर को आप मेहनत के लिए नहीं तैयार करोगे तब तक ऐसा काम नहीं कर सकते जो हमारे बिलारी के लोगों ने कर करके दिखाया। और ये जितने कलाकार थे ये सब गरीब परिवार के हैं, सब गांव के हैं, हमारे आपके जैसे ही हैं वो लोग। लेकिन सोचो उन्होंने मेहनत करके परिश्रम कर करके क्या सीखा उन्होंने। और शायद अगर कोई इस तरह का करना भी चाहे तो सोचो कितने महीने लगते होंगे तब जाकर के कला पाते होंगे। ये जो कलाकार आए होंगे एक एक साल इन्होंने तैयारी की होगी तब इस लायक बने हैं, 6 महीना तैयारी की होगी। इसी तरह ये बजाने वाले चाहे गाना गाने वाले। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं आपसे कि हम लोगों को भी उसी तरीके से तैयारी रखनी है। जितनी हमारी आपकी जितनी तैयारी अच्छी होगी, हम लोग जितनी मेहनत कर लेंगे और तैयारी कर लेंगे, उतना ही आसान हमारे और आपके लिए होगा सरकार बनाना। इसलिए जब आज हम लोग होली मना रहे हैं, जब होली मना रहे हम लोग, और याद करिए जब 2012 में सरकार बनी थी तो होली के बाद ही बनी थी, अगर याद होगा आपको। और हम लोग हर दिन गिन रहे हैं। अगर आज दिन गिने हम लोग होली के दिन, तो हमारे आपके लिए दिन कम बचे हैं चुनाव के। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं और अगर गिनती करोगे तो दिन कम है, विधानसभाएं ज्यादा हैं। इसलिए हम लोगों को मेहनत और ज्यादा करनी है। यहाँ आसपास के लोग तो अपने आप जिता देते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग सब समाजवादी हैं। लेकिन आज के दिन हम लोग संकल्प लें कि जितनी बड़ी जीतें हुई हैं उससे बड़ी जीत आने वाले समय पर हो समाजवादी लोगों की, और सरकार यहीं से बनना शुरू हो, सरकार यहीं से बनना शुरू हो। हमारे आपके लिए चुनौती बड़ी इसलिए है क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने इन्हें हराया है। याद रखना आप लोग, हम लोगों ने उन्हें हरा लिया, इसलिए हमारी आपकी चुनौती बड़ी है। वो कैसे हारे हैं वो जान गए हैं, इसलिए अब हम लोगों को बहुत तैयारी के साथ और पीडीए की ताकत के साथ हम लोगों को एकजुट होकर के इनको दोबारा हराने का काम करना है।